दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों को हिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि हमको उम्मीद लगता है कि हाँ, यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे छपेगा। ठीक है, तो इस क्लास को, इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। और इसी प्रकार से एक और वीडियो बनाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन का, हिस्ट्री का ही, इसलिए यह पहला वीडियो है। एक और वीडियो लाएंगे, ठीक है, तो इसलिए उसको भी देखना है। तो चलिए, हम पहला देखिए क्वेश्चन है कि मुद्रण क्रांति ने भारत के राष्ट्रवाद में के विकास में किस प्रकार प्रभावित किया। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। और मुद्रण क्रांति के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, मुद्रण क्रांति क्या होता है? तो मुद्रण क्रांति होता है प्रेस। ठीक है, प्रेस। मुद्रण क्रांति क्या होता है? प्रेस होता है। प्रेस का मतलब होता है कि जैसे कि अखबार में छपता है किसी जगह का न्यूज, तो वही लिखना है कि भारत के विकास में किस प्रकार प्रभावित किया। देखिए, प्रभावित किस प्रकार किया उसको लिखना है। जैसे कि प्रेस के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से एक दूसरे को पता चलता है कि क्या घटना हुआ है, यानी देश की आर्थिक स्थिति कैसा है, वह प्रेस के माध्यम से यानी न्यूज़पेपर के माध्यम से ही पता चलता है। ठीक है, तो वही लिखना है मुद्रण क्रांति के भारत के राष्ट्रवाद में विकास किस प्रकार सहायता किया। ठीक है, तो ये लिखना है। दूसरा है औद्योगिक क्रांति का मार्ग एवं इसका विकास कैसे हुआ, इसका परिणाम स्वरूप लिखें। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति क्या होता है? औद्योगिक क्रांति होता है मशीनरी युग। ठीक है, मशीनरी युग आप सभी को पता होगा कि 18वीं शताब्दी में आया था, लगभग 1760-70 के दशक में आया था। ठीक है, तो ये औद्योगिक क्रांति, ये तो प्रेस अलग हो गया, ये औद्योगिक क्रांति आया था। ठीक है, औद्योगिक क्रांति आया था। और औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है मशीनरी युग, यानी मशीनरी युग आया तो क्या होता है? मशीनरी आ गया तो विकास कैसे हुआ? तो विकास इसलिए हुआ कि जब मशीनरी युग आ गया तो हाथ से जो भी काम करता था ना, वो उसको करना नहीं पड़ता था। जब उसमें टाइम की बचत होता था, जैसे कि हाथ से कोई भी चीज बना रहा है तो मशीन से वह मिनटों में बन जाता था। तो यही फायदा हुआ और उसी फायदा और परिणाम को लिखना है यहाँ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को, प्रभाव को लिखें। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ? आप सभी जानते हैं कि मेटरनिख बहुत अत्याचार करता था। उसके बाद नेपोलियन आया, नेपोलियन अच्छा नीति लाया। ठीक है, उसके बाद चार्ल्स एक्स, लुई फिलिप, ये सभी के बारे में हल्का हल्का लिख दीजिएगा तो बहुत बड़ा लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यही लिखना है, राष्ट्रवाद के प्रभाव को लिखे और प्रभाव को लिखना है। उसके बाद जो परिणाम निकला, अगर परिणाम पूछे तो परिणाम भी आप लोगों को बताना है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की योगदान लिखें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब क्या लिखना है? योगदान लिखना है। देखिए, भारत का जब मतलब युद्ध हुआ था ना, ठीक है, तो उसमें कांग्रेस का बहुत ही योगदान था। ठीक है, यही एकदम राष्ट्रीय कांग्रेस ये जो है इसका बहुत ही योगदान था, इसका कह नहीं सकते हैं। ठीक है, ये पता है आप लोगों को 1885 में इसका स्थापना किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। ठीक है, कांग्रेस को। रूसी क्रांति के प्रभाव को लिखे। ठीक है, तो रूसी क्रांति के प्रभाव को लिखना है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, रूस की क्रांति, एक फरवरी की क्रांति, एक अक्टूबर की क्रांति। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में हुआ था। एक फरवरी की क्रांति, एक होता है अक्टूबर की क्रांति। ये आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद चीन में फ्रांसीसी का प्रसार लिखें। हिंद चीन में फ्रांसीसी का प्रसार कैसे हुआ? यानी हिंद चीन का मतलब हो गया, आप एक प्रकार से भारत ही समझिए। ठीक है, हिंद चीन में लाओस आता है, वियतनाम आता है, कंबोडिया आता है। ठीक है, यानी ये तीनों देश आता है और ये एक प्रकार का पहले भारत में ही था। ठीक है, ये पहले भारत में ही था और हिंद चीन में एक जगह चीन का मिश्रण था और दो जगह भारत का मिश्रण था, इसलिए इसका नाम हिंद चीन पड़ा। और हिंद चीन में बोल रहा है कि फ्रांसीसी का प्रसार कैसे हुआ? हिंद चीन में फ्रांसीसी का प्रसार कैसे हुआ? देखिए, फ्रांसीसी ना धीरे धीरे अपना फैक्ट्री बनाने के लिए या और कुछ करने के लिए धीरे धीरे भारत में आगमन करने लगा। और अगर आगमन करने लगा तो लोगों को लगने लगा कि हाँ, ये ठीक है, और इसी प्रकार से वह वर्चस्व जमाने लगा। अब वह अपना प्रभुत्व जमा लिया। ठीक है, वही लिखा है। मुद्रण क्रांति ने भारत के विश्व में कैसे प्रभावित किया? तो उसी प्रकार से मुद्रण क्रांति भारत के राष्ट्रवाद में कैसे प्रभावित किया, ये और ये सेमी क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सेमी क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम को लिखें। असहयोग आंदोलन क्या था? ये लघु उत्तरी में बताए, उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, दीर्घ या लघु दोनों पूछा जाता है। असहयोग आंदोलन क्या था? तो असहयोग आंदोलन जानते हैं कि आप 1920 में लाया गया था। कब? 1920 में लाया गया था। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। तो इसमें हुआ था कि अंग्रेजों का विरोध करना था। ठीक है, अंग्रेजी जो भी सामान उसको बहिष्कार करना था, जितना भी रेल वगैरह सब था अंग्रेजों का, या बोलते हैं इसको कोई भी ऑफिस वगैरह, तो उसको क्या त्याग करना था। ठीक है, कोई भी विदेशी सामान उसको त्याग करना था। वही होता है असहयोग। इसी का अर्थ होता है ओ का मतलब नहीं और सहयोग का मतलब सहयोग, यानी सहयोग नहीं करना, उसी को असहयोग आंदोलन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका लिखें। गांधी जी क्या किए? दांडी यात्रा किए, चंपारण सत्याग्रह किए, उसके बाद बहुत सारा चीज किए। ठीक है,
तो वही लिखना, खिलाफत आंदोलन किए, असहयोग आंदोलन किए। तो इस सन के बारे में 4 पॉइंट आप लिख दीजिएगा, जैसे कि दांडी यात्रा हो गया, चंपारण सत्याग्रह हो गया, उसके बाद क्या बोलते हैं इसको, खिलाफत आंदोलन हो गया और असहयोग आंदोलन हो गया। ये चारों के बारे में आप लिख देंगे ना तो आपका 4 नंबर फिक्स रहेगा। ठीक है, हिस्ट्री में 4 नंबर का पूछा जाता है, तो ये 4 नंबर आपका फिक्स रहेगा। नई आर्थिक नीति क्या है? न्यू, जिसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं, जो कि 1991 में लाया गया था। ये लिखना है कि नई आर्थिक नीति क्या है, इसके बारे में आप डिटेल से पढ़े होंगे। ठीक है, इटली के एकीकरण में मेजनी, गैरिबाल्डी और काबूर के योगदान को लिखें। इटली का जो एकीकरण हुआ था, ठीक है, इटली के एकीकरण में मेजनी, गैरिबाल्डी और काबूल के योगदान को लिखें, इसको भी लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेली के जीवन एवं उपलब्धियां को लिखें। लेली के जीवन लिखना है और उपलब्धियां लिखना है कि उन्होंने क्या क्या प्राप्त किया। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आपसे। भारतीय प्रेस की विशेषता लिखें, तो ये भी भारतीय प्रेस और यहाँ क्या था, मुद्रण क्रांति, लगभग ये भी क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, प्रेस चाहे मुद्रण क्रांति पूछे, मुद्रण क्रांति का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि मुद्रा, पैसा कौड़ी, ये नहीं। मुद्रण क्रांति का मतलब था प्रेस, अखबार में जो छपता है, प्रेस, प्रिंटिंग, उसी को कहते हैं मुद्रण क्रांति कहते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना क्वेश्चन आप पहले मतलब याद कर लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें आप लोगों को इतना ही क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप क्लास को किए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।